गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 10 के सभी बच्चों का मेरी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज की हमारी कविता है यह दंतुरित मुस्कान। इसके कवि हैं नागार्जुन और प्रस्तुत कविता में कवि ने एक छोटे बच्चे की छोटे छोटे दांतों वाली मुस्कान का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारे ही प्राण, पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कवि कहते हैं कि यह जो तुम्हारे छोटे छोटे दांतों वाली मुस्कान है, यह ऐसा लगता है कि किसी मृतक अर्थात मरे हुए व्यक्ति में भी जान डाल देगी। इतनी सुंदर और इतनी प्यारी तुम्हारी यह मुस्कान है कि इस मुस्कान को देखकर कोई मृत व्यक्ति भी जीवित हो उठेगा। धूली धूसर तुम्हारे ये गाल, धूली धूसर अर्थात धूल से सने हुए तुम्हारे ये गाद अर्थात शरीर के अंग, धूल से सने हुए तुम्हारे ये जो शरीर के अंग हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात अर्थात कमल, कि तालाब छोड़कर जो कमल है वह मेरी झोपड़ी में ही खिल गए हों, क्योंकि तालाब में जो कमल है वह भी कीचड़ में ही उगते हैं और बच्चे के शरीर पर भी मिट्टी धूल आदि लगी हुई है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कवि कहते हैं कि स्पर्श पाकर, तुम्हारे शरीर का स्पर्श पाकर कठिन से कठिन, पाषाण से पाषाण अर्थात कठोर पत्थर के समान अगर किसी व्यक्ति का हृदय होगा, वह भी पिघलकर जल बन जाएगा। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफाली के फूल। तुम्हें छूकर ऐसा लग रहा है कि मानो शेफालिका के फूल झरने लगे हों, इतने अधिक आनंद की प्राप्ति हो रही है। बांस था कि बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान। कवि कह रहे हैं कि मैं बांस हूं या बबूल। बांस और बबूल दोनों अलग अलग प्रकृति के, दोनों की अलग अलग प्रकृति है। इसी प्रकार मनुष्य की भी अलग अलग प्रकृति होती है। कोई कठोर होता है और कोई कोमल प्रवृत्ति का होता है। तो कवि कहते हैं कि मैं किस प्रवृत्ति का हूँ, तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो। देखते ही रहोगे अनिमेष, अनिमेष अर्थात लगातार देखना, बिना पल के झपकाए। तुम मुझे लगातार देख रहे हो और थक गए हो। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम थक गए हो। आंख लूं फेर, और मैं ऐसा करता हूं कि तुम्हारी सुविधा के लिए मैं अपनी आंखों को फेर लेता हूं। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज। मैं न सकता देख, मैं न पाता जान। क्या हुआ यदि हम आज पहली बार परिचित हुए हैं और इसका माध्यम भी तुम्हारी माँ है। यदि तुम्हारी माँ माध्यम न बनी होती तो आज न तो मैं तुम्हें देख सकता और न ही मैं तुम्हें जान पाता। यह तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। यह जो तुम्हारी इतनी मनोहारी मुस्कान है, यह भी धन्य है और तुम्हारी माँ भी धन्य है। चिर प्रवासी मैं इतर में अन्य। मैं कवि कहते हैं कि मैं चिर प्रवासी अर्थात मैं एक यात्री हूँ। कभी मैं यहाँ और कभी कहीं और जाता हूँ, अर्थात मैं अधिकतर बाहर ही रहता हूँ। कभी यहाँ कभी वहाँ, एक स्थान पर मैं नहीं ठहरता। और इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। तो इस प्रकार का जो मैं अतिथि हूँ, तो हे प्रिय बालक, तुमसे मेरा क्या संपर्क है। उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क। मधुपर्क जो 5 चीजों से मिलकर बनता है, जल, दूध, दही,
शहद और दही, घी, शहद, जल और दूध के योग से जो बनता है और देवताओं को भी चढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार का जो मधुपर्क है वो तुम्हारी माँ की उंगलियां लगातार ही तुम्हें कराती रहती हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार अपनी उंगलियों से माँ तुम्हें मीठा मीठा भोजन देती है। देखते तुम इधर कनखी माँ, और तुम मुझे लगातार कनखी अर्थात तिरछी नजर से देख रहे हो। और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी यह दंतुलित मुस्कान मुझे लगती बड़ी छविमान। और जब तुम मुझे इस प्रकार से तिरछी नजर से देखते हो और तुमसे मेरी आंखें मिलती हैं, तो वो चार आंखें, चार होना एक मुहावरा है, दो और दो आंखों का मिलना अर्थात चार। तो इसी प्रकार जब बालक के साथ कवि की आंखें मिलती हैं और वो चार हो जाती हैं, तो उस समय की वह दंतुरित अर्थात छोटे छोटे दांतों वाली सुंदर मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। कवि कहते हैं कि इस प्रकार की जो तुम्हारी मुस्कान है मुझे बहुत ही मनोहारी और सुंदर लग रही है।